आयशु ये कहाँ घुस गए तुम वॉशरूम के अंदर? चलो यहाँ से बाहर आओ निकल के जल्दी से। चलो खड़ी हो, चलो। यहाँ आने का नाम नहीं लेती, यहाँ पर बाल्टियों के साथ में खेलना है। चलो यहाँ पे आके बैठो, शैतानी मत किया करो ऐसे, कुछ खेद तो तुम्हारा रोना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ से तुम हिल गई ना पिटाई लगेगी बेटा। तुम कल तुमने बहुत शैतानी की थी। आयशु फेंक दिए सब तुमने, सब आलू। क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? खाना बनाने के लिए रखे गए तुमने, सब फैला दिए। देखना तुम्हारे चक्कर में देखो घर की हालत यार, क्या क्या कर रखी है तुमने पूरे घर की हालत। इतनी मुश्किल से सारा घर साफ होता है, फिर तुम दोबारा फैला देती हो। इसमें भरो पॉलीथीन में सब आलू, जल्दी से लो रखो इसमें, ऐसे भरा जाता है। देखो देखो अभी मैंने थैली में भर दिए, अब देखो दोबारा इसकी हरकत है, थैली फाड़ने की कोशिश कर रही है ताकि भर ही ना पाए। बता दूं अभी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल सभी के। जब से रमज़ान गए हैं तब से रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। रमज़ान की एक मानो लत सी लग गई हो, आदत सी लग गई हो। ना तो खाने पीने का टाइम पर मन कर रहा और ना सोने उठने की रूटीन बनी हुई हमारी। क्या ही करे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। बेटे ये डस्टबिन है बेटे, वहाँ रख दो इसको, तुम क्यों परेशान करती हो बार बार। और देखो आलू का क्या हाल किया, देखो फैला दिए ना। अब यहाँ पर आके बैठ गए आराम से। जब हम ऐसे ब्लॉग्स बनाते हैं तो हमारा घर थोड़ा बहुत फैला होता है, तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता होगा कि हम सब घर फैला के रखते हैं। तो नहीं, फैला के रखने की वजह ये नहीं है, फैला के रखने की वजह है ये, जो कि सारा सामान एक साइड में रख दो। मेरे स्टूडियो को तो बुरा हाल कर देती है भाई। मेरी टेबल पर आती है, फोन उठाएगी वहां फेंकेगी, डेटा केबल उठाएगी वहां फेंकेगी, चार्जर उठाएगी वहां फेंकेगी। भाई एक बार तो उसने लैपटॉप तक फेंक दिया। यानी क्या बताओ, क्या ही करें यार, बच्ची है छोटी। बेटा ये सारे आलू है ना, इसके अंदर भरो, इस वाली पॉलिथीन में भरो सब आलू। लो ये फाड़ के फेंकने के लिए दी मैंने आपको, इसको भरने के लिए दिया, खेलने के लिए दी है पॉलिथीन, इसमें भरो। देखो पॉलिथीन में भरती खुश हो रही है। अभी दे रहा हूँ, निकल लो यहाँ से। मिलेगा नहीं बेटे, मिलेगा नहीं मिलेगा, निकल लो। देखो भाई एक पॉलिथीन माँ, वो देखो वो बॉक्स कहाँ पे फेंक के आई है। और वो देखो अंदर के रूम का क्या हाल किया हुआ है। यहाँ देखो सारे अपने टॉयज किस तरीके से फैलाए हुए हैं। अब ये देख लो हाल ये हो रहा है हमारे घर का। ये रूम भी, वो रूम भी, और यहाँ बाहर भी पूरा फैला दिया। हाँ फेंक दो, दोबारा से कर लो कोशिश, फेंक दो। तुम पिटाई लग जाएगी बेटे तुम्हारी, रहन दो। देखो देखो थैली फाड़ने के जुगाड़ में। बता दू फिर कर दिए फेंकने शुरू तुमने बेटा। अब तो पिटाई लगेगी, अब 100% लगेगी बेटे, पक्का लगेगी। देखो तुम्हारी पिटाई अब देखो 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 देखो। पैर से कौन करता है खाने की चीजें। फाइनली इधर बन के आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, अंडे हाफ फ्राई। काफी टाइम के बाद ब्रेकफास्ट किया जा रहा है आज। और देखो देखो इसको, देखो देखो झपट्टा मार लो पकड़ के बस तुरंत। तो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हुआ कि रात कब में गुजर गई पता ही नहीं चला। जब कोई हम काम करते हैं तो इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद से ना दिन का पता ना रात का पता। वही सिचुएशन मेरे साथ में भी होती है। और अब बारी है गाइस तुम सब लोगों को एक बड़ा सरप्राइज बताने की, जो कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरा एक बहुत बड़ा ट्रिप था जिसको लेकर के हम पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं। उस तक हम फाइनली धीरे धीरे करके स्टेप कर करके पहुंच रहे हैं। इसके लिए हमारी बारी आ गई है टिकट्स बुक करने की। जल्द से जल्द हम टिकट्स बुक करेंगे और वहां पर विजिट करेंगे। वो जगह ऐसी है जहां पर जाने के लिए हर एक का सपना होता है। तो बस वैसे ही सपना एक हमारा भी था, तो वो सपना हमारा एक छोटा सा पूरा हो रहा है। बाकी उसके बाद से जो सपने होंगे वो धीरे धीरे करके पूरे होते रहेंगे। मगर अभी फाइनली वक्त है टिकट करने का। मगर समस्या ये है कि हमारा बच्चों इतना ज्यादा चुलबुला है कि वहां पर घूमेंगे किस तरह से। बताओ क्या होगा यार, सीन अभी समझ में नहीं आ रहा। हमने प्लान तो कर लिया मगर अभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा है हमने कि तुम वहां पर क्या आतंक काटोगी। ये देखो जल्दी से बताओ किस तरह घूमोगी बताओ। एंड हमारा जो वो ट्रिप होगा ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा। वो जब होगा तब पता चलेगा, क्योंकि इस ट्रिप को मैंने कुछ बिल्कुल अलग लेवल का फाइनलाइज किया है, जो काफी सारे लोग वहां तक सोचते ही नहीं है भाई। मगर सोचो, अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। तो फाइनली करते हैं फटाफट से टिकट बुक। कभी पता चले कि भाई रेट हाई हो जाए ना, क्योंकि फ्लाइट का तो यही सीन होता है, जैसे मौका लगे रेट डाउन हो वैसे ही कर दो बुकिंग। ये बच्चू इतना ज्यादा कबाड़ खाना करता है, मेरी सारा टेबल का सामान सब नीचे फेंक देगा। देखो अभी ये क्या एक्सटेंशन नीचे गिरा दिया है, देखो सेल लेके बैठी है। मेरा वॉलेट सब नीचे फेंक देती है भाई। ये बताओ ट्रिप के लिए एक्साइटेड हो जाने के लिए हैं? एक्साइटेड कौन नहीं होगा, जगह ही ऐसी है, एक्साइटेड कौन नहीं होगा बताओ। डिसाइड गाय की करी है, डिसाइड तो मैंने की थी, कहाँ कहीं और लेके जा रहा था, कहाँ हो ऐसा कोई सीन नहीं है। डिसाइड मैंने पहले से की हुई थी कि हमें वहाँ चलना चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, चलो ठीक है। बाय द वे अभी देखते हैं फ्लाइट टिकट करके। हमारा ट्रिप डिफरेंट वे में यूं है, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा, जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ेंगे। अभी तो है 10-1 दिन तो लगेंगे, जो कि सारी पैकिंग वैकिंग करनी है, वो सारी चीजें अभी से मैनेज करते हुए चल रहा है ना, ताकि हमारे को टूर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये टूर हम चाहते तो खास ईद के मौके में भी कर सकते थे। हमने यूं नहीं किया कि ईद के मौके में हमारे पास काम ज्यादा था, तो इसलिए काम छोड़कर जाना ना काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। इसलिए हमने सोचा कि पहले 10 या 12 दिन काम कवर कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद से जाएंगे। इंडिगो से ठीक रहेगा ना? है
इंडिगो बढ़िया प्लेन है, बढ़िया यार, की सर्विसिंग भी अच्छी है, मैंने 2-3 बार इसमें ट्रैवल भी किया है। तो इंडिगो से करते हैं, यहाँ पर डेट डालते हैं, डेट कब की है आगे चल के पता चल जाएगा, मगर अभी फिलहाल बुक करते हैं दिल्ली टू बहुत जल्दी पता चलेगा। हाँ थोड़ा सा यार सस्पेंस भी तो खेलना है ना, तभी तो मजा आएगा। क्या किया है, क्या कर दिया, फोन खींच लिया, चार्जिंग पे चला। अबे यार इस बच्चे ने कसम से कितना परेशान किया। वो देखो फोन कहाँ लटक गया, गिरते गिरते बच गया। ये देखो क्या हाल किया, देखो इसका, देखो फिर गिरेगा फोन पूरा ये अरे यार इस हद होती है माइशू, हद होती है। देखो इसको ढूंढ रहा था मैं, ये वाली टाइप सी वहां पर, मगर यहाँ पर आ गई है। बेटे और कुछ भी करना है, टेबल फेंक दो नीचे, शीशा फेंक दो नीचे, ये देखो खेलती रहो। खड़ी होगी तो कप वप पकड़ेगी ये। सारा सामान है ना ऐसे बिखेर देती है उल्टा सीधा। देखो मेरे कैप्स कहाँ पर गिराए हुए हैं। चलो फाइनली वापस आते हैं अपने काम की तरफ। एंड फ्लाइट बुक करने में ना मुझे एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो मुझे वियर्ड लगती है, और वो क्या चीज है, ये देखो वो है ये चीज। अगर हम जैसे टिकट्स बुक करते हैं ना, जैसे हमारी माइशू 1 साल की है, तो 1 साल का इसमें डालना पड़ेगा ये इनफॉन्ट। अभी इसमें बताता हूँ पूरा सीन क्या है। ये है चिल्ड्रन, इन्होंने यहाँ पर 2 से 12 साल लिखा हुआ है, तो इनके लगेंगे पूरे टिकट्स, और यहाँ पर लगेगा भाई आधे से थोड़ा सा कम टिकट, ये लगेगा। वो देखो यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन है 3 दिन से लेकर के 2 साल तक का जो बच्चा होगा उसका तकरीबन ये हाफ एंड हाफ चार्ज लगाएंगे, जो कि अच्छा खासा चार्ज लगता है उसके अंदर भी। और फिर बाद में पता है इनका क्या कहना होता है कि बच्चे को अपनी गोद में बिठाओ, स्पेशल कोई सीट नहीं दी जाएगी, मगर पैसे ले रहा है हाफ एंड हाफ। जब पैसे ले रहे हो तो कोई तो सुविधा करो, या तो पैसे लेना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि 3 साल से 2 साल के बच्चे का तो एटलीस्ट फ्री होना चाहिए ना यार। अब ये समस्या है फ्लाइट की, भाई क्या ही कर सकते हैं, एक बड़ी मजबूरी। इनको पता है कि पैसेंजर तो लेगा ही लेगा, तो इसलिए हम देखते हैं कि इसके ऊपर बच्चे के, जो हमारी माइशू 1 साल की है, उसके ऊपर क्या रेट आते हैं। और इसमें ये लोग कहते हैं कि पूरी तरीके से प्रूफ दिखाने के लिए जन्म पत्री होनी बहुत जरूरी है, या फिर कोई और अदर डॉक्यूमेंट होनी बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम ये देख सकें कि डेट ऑफ बर्थ कब की होगी। एंड इसमें मैंडेटरी चलता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप दिखा दोगे तो वहां पर डेट मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आइडिया लगाते हैं। अगर इन केस अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या कोई सा भी प्रूफ नहीं है, तो फिर ये लोग कहते हैं कि पूरा टिकट दो। अब ये भी सीन है भाई इनके उल्टे सीधे, क्या ही कर सकते हैं भाई। चलो ठीक है, आप सीट नहीं दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर यार गोद में बैठा के तो लेके जा सकते हैं, उसका टिकट एटलीस्ट होना नहीं चाहिए यार। मगर अब इसके ऊपर क्या ही जिद बहस करो। खैर छोड़ो, अपने काम के ऊपर वापस आते हैं। अब यहाँ पर डालते हैं, हमें 2 टिकट चाहिए एडल्ट के लिए, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारी माइशू का है इनफॉन्ट आ गया, यहाँ पर इसको हम प्लस कर देते हैं, जो कि इनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि 3 दिन से 2 साल तक का बच्चा है, तो अपने अकॉर्डिंगली जो रेट होंगे वो फाइनलाइज करेंगे ये। अब इसको फटाफट सर्च कर लेते हैं, इसके पीछे लोकेशन लिखी हुई है। बेटा ये कहाँ घुस रही हो यार, माइयो देखो सर फंस गया, सर फंस गया। निकालो यार, निकालो। कैसे? अरे नीचे करके निकालो सर यार कैसे? नीचे करो, नीचे सर करो, सर नीचे करो भाई, इसको लेटाओ थोड़ा सा नीचे। यार क्या क्या कारनामे करता है कसम से बच्चों, तुम भी शांत हो जाओ, शांत। निकल रहा है, करती क्यों ऐसे कारनामे, फिर बाद में रोना। यार ट्राइपॉड को हटा दो यार यहाँ से। एक तो कैटी की इतनी दुश्मन बनी है, जहाँ पर भी इसके पास में बैठी होगी तो भाई भगा देगी उसको, वो बेचारा भाग जाएगा, फिर उधर आगे जाके बैठेगा तो वहां पे भाग लेगी। सो ऑल राइट गाइस, हमारी फाइनली फ्लाइट टिकट कंप्लीट हो चुकी है, बुकिंग हो चुकी है, और बुकिंग करने में इतना बिजी हुए कि रात से लेके सुबह हो गई, यानी कि हमारे को इतना टाइम लग गया बुक करने में। दरअसल सीन बताओ क्या था, रात को जब हम बुक कर रहे थे तो वहां पर हमारे फेयर समझ में नहीं आ रहा था फ्लाइट का, क्योंकि फेयर देखना बहुत जरूरी है। हमारे को कोई अर्जेंट नहीं करना था, हमें करना था आगे की डेट का, जो कि अभी अप्रॉक्स काफी टाइम मौजूद है अभी हमारे पास। तो इसलिए हमने सोचा रात को छोड़ के ना मॉर्निंग करेंगे आराम से। तो फाइनली मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में उठते मैंने ये शुभ काम किया, और हमारी फ्लाइट टिकट बुक हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंडिगो से हम जो बुक कर रहे थे तो इंडिगो से हुई। रात को फेयर नहीं आ रहा था भाई, इतना महंगे फेयर आ रहे थे, मगर अब आकर फाइनली फेयर हमें सस्ता पड़ा और काफी अच्छे रीजनेबल प्राइस पर हमारी फ्लाइट बुक हो गई। बस थोड़ा सा एक इशू आ रहा था, और वो इशू था मायशा का, जो कि मायशा का रात में टिकट लगा रहे थे पूरा। भाई एक होता है हाफ एंड हाफ, और हाफ एंड हाफ छोड़कर पूरा टिकट लगा रहा है एडल्ट के बराबर। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी छोड़ते हैं, सुबह रिलैक्स माइंड होकर आराम से बुक करेंगे। तो सुबह रिलैक्स माइंड होकर जब मैंने बुक की तो फाइनली मायशा का जो टिकट आया है वो तकरीबन अप्रॉक्स 1200-1300 रुपये उन्होंने चार्ज किए होंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। और बाय द वे मील व्हील का सब कुछ जुगाड़ उसके अंदर फ्लाइट में हो गया, काफी अच्छी फ्लाइट हो गई। एक नई वेबसाइट थी, प्रमोशन कर दें क्या, चलो बाय द वे जो होगा आगे चल के देखा जाएगा। मगर फिलहाल हमारी जो पैकिंग है वो पैकिंग अभी बड़े स्तर पर स्टार्ट हो चुकी है। पैकिंग हमारी कुछ ये है, ये पॉलिथीन के अंदर शूज वूज कपड़े वपड़े ये सब कुछ पड़े हुए हैं, और बाकी ये है एक बैग। ये बैग क्यों लिया जा रहा है, दरअसल हमारे सारे इसमें गर्म कपड़े मौजूद हैं, क्योंकि जहां जा रहा है वहां पर ठंड इतनी होगी बड़े स्तर के ऊपर। तो इसलिए हमने सोचा कि सारे जितने भी सब गर्म कपड़े ना मायशा के, खासतौर से भाई मायशा
के बहुत ज्यादा है, हमारे इतने नहीं है जितने मायशा के ज्यादा है ना। 2-2 4-4 जोड़ी। मायशा के तो भरे पड़े हैं भाई, देखो देखो वो इधर आ रही है भागी भी, मायशा के इतने ज्यादा भरे हुए हैं भाई। अब ये सीन देखा जाएगा कि इसका वेट तो वैसे हो जाना चाहिए 15 किलो तो उसमें है ना बैगेज में, है ना 15 किलो अलाउड है, बाकी 7 तो हैंड में, हैंड कैरी कर सकते हैं 7 किलो। तो आई थिंक इतना भारी तो हो नहीं सकता ये। अभी तो इसको हम वैसे ही थैले में भर के ले आए थे अपने पुराने वाले घर से, जो कि हमारे सारे गर्म कपड़े बिस्तर सब वहीं रखे हुए थे ना, तो वहां से यहाँ लिया है। अब इसको अच्छे से बैग के अंदर कैरी करेंगे, फिर उसके बाद से ले जाने की तैयारी होगी, जो कि काफी ज्यादा गर्म कपड़े हैं। और मैं अपनी 6-7 टी शर्ट से लूंगा, इसके अलावा बस यही होगा। और 1-2 लोअर और देख लेंगे मार्केट से जाके, मंडे बाजार लगता है ना करोल वाक, वहां पर बढ़िया लोअर मिलते हैं, बढ़िया कपड़े मिल जाते हैं। तो मैं इसलिए ज्यादातर कपड़े डेली बेसिस के पहनने के लिए ना वहां से ले आता हूं। तो गाइस हमारे ट्रिप के अंदर एक चीज और इंक्लूड हुई है, और वो है हमारी स्कूटी। जहां हम जाएंगे वहां पर हमारी स्कूटी भी जाएगी, यानी कि हमारा ट्रैवल होगा फ्लाइट का, और स्कूटी का ट्रैवल हमें नहीं पता कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये जब होगा तब पता चल जाएगा, ये हमें भी पता चलेगा और आप सबको भी पता चलेगा। तो इंतजार करना। ये ट्रिप जो है ना कोई अलग लेवल का बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले शायद किसी ने किया हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, मगर मेरे अकॉर्डिंगली मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कुछ ऐसा कि जहां हम जा रहे हैं वहां पर हमारा स्कूटी भी जाएगा। स्कूटी जाने का बड़ा रीजन पता है क्या है, जहां पर हम आराम से ट्रैवल कर सके। कैसे जाएगा मुझे नहीं पता, ये मत पूछो कैसे जाएगा। हो सकता है कि जहाज में डाल के ले जाए अपने साथ में, ऐसा हुआ है कभी कि स्कूटी फ्लाइट में, पता नहीं मुझे। बहरहाल हमारा स्कूटी पैक होके आराम से वहां पर जाएगा। अब कैसे जाएगा ये हमें नहीं पता, मगर वहां पर जाके हमें मिल जाएगा, बट जाएगा। क्या रखा है मुंह में, दिखाओ जल्दी से, क्या रखा है मुंह में, क्या क्या रख लेती हो यार बेटे, ऐसे नहीं रखते, कुछ भी उठा के दिखाओ, जल्दी से मुंह खोलो, जल्दी। अच्छे बच्चे हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, दिखाओ। नहीं खोलोगी ना, अपना एक्सपीरियंस तो बताओ, क्या एक्सपीरियंस तुम्हारा पहली बार फ्लाइट उड़ने का है? मैंने तो पता नहीं कितनी बार किया है भैया, 100 बार किया है मैंने। कभी ब्लॉग में, वो पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, मगर अब सारे काम शादी के बाद ही हो रहे हैं। शादी के बाद शुरू करा है, तो शादी के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी और साथ में जिम्मेदारियां, और साथ में शादी के बाद और जो चीज करते हैं वो चीज व्लॉग में भी शेयर होता है। पहले व्लॉग नहीं करते थे, बट अब व्लॉग करते हैं, जो चीज करते हैं वो चीज दिखाई देती है। तो बस ये रीजन है। तो तुम्हारी पहली फ्लाइट होगी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? एक्साइटेड। जब जहाज उड़ेगा ना फिर देखना, गई। चलो बाय द वे ये भी एक्सपीरियंस हम करके देखेंगे फ्लाइट का कैसा होगा। बट मैं काफी लंबे टाइम के बाद फ्लाइट का सफर करूंगा, और पता नहीं कैसा लगेगा। 3-4 साल के बाद, लॉकडाउन से पहले गया था, और अब देख लो भाई फाइनली 2023 चल रहा है, यानी कि 2019 से लेके 23, 4 साल का डिफरेंट आ गया बीच में। माइशो आ जाओ, पीछे ना लगो, आ जाओ देखो गिरा। सो बस गाइस फाइनली इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही समाप्त। जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे सारी चीजें फाइनलाइज होती रहेंगी, हमारी भी, आप सबके लिए भी। जो चीजें होंगी वो मैं बताता रहूंगा। बहुत सारी प्रिपरेशन है। स्कूटी के लिए हमारा स्पेशल कवर्ड भी है, ताकि अगर बारिशें हो तो उससे हमारी सुविधा रहे, वरना बारिश है ना मजा किरकिरा कर देती है सारा घूमने का। तो बस जो चीजें होंगी वो सारी प्रिपरेशन आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा, कि हम जितने भी सब कपड़े हैं वो बैग के अंदर किस तरीके से पैकिंग करते हैं, और दूसरा जो हमारा गाड़ी का जो मेन कवर है, जो हम अपने आप को भी कवर कर सकेंगे, उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए मैं एक पॉलीथीन ले आया था। उसके लिए हमारी पॉलीथीन है, देखो ये वाली, ये डबल पॉलीथीन है। जब ये पूरी तरीके से बनेगी तब मैं आप सभी को बताऊंगा, अभी तो फिलहाल यहीं रख देते हैं। तो इसलिए जो हमारा ट्रिप है ना वो बड़ा है। मैं चाहता हूं कि जब इस ट्रिप को हम करें तो इसको हम अच्छे से दर्शाएं व्लॉग में, ताकि हमें मजा आए वहां घूमने में, और आपको मजा आए देखने में, और घूमने जैसा फील आए। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रिपरेशन होगा। अभी ड्रोन को लेकर के ना थोड़ा सा पंगा चल रहा है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर ड्रोन मुझे नहीं पता कैरी कर सकते या नहीं, वहां पर अलाउड भी नहीं लिखा हुआ और नॉट अलाउड भी नहीं लिखा हुआ। तो ये मुझे स्पेशली कस्टमर केयर कॉल करके पता करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से फाइनलाइज होगा, फिर बताऊंगा आप सभी को। तो बस अभी करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ही समाप्त। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लाइक शेयर जिंदगी में चलते रहना चाहिए, जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय।